इसके लेखक हैं अरूप मोहित्रा जी, जो कि बंगाली राइटर हैं, और उसको अडॉप्ट किया है हिंदी में मोहम्मद निज़ाम, और इसके डायरेक्शन में हैं आलोक वर्मा। आप लोग इतनी वेदना में क्यों हैं? और कौन है आप लोग? मैं गुरु धौम्य का शिष्य अरुणी। मैंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए स्वयं को खेत की मेड़ पर लिटा दिया और स्वयं का जीवन दांव पे लगा दिया। मैं गुरु द्रोण का शिष्य एकलव्य, मैंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने एक अंगूठे को दान में दे दिया। मैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अपने गुरु और बड़ों की आज्ञा का पालन करते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अपने प्राणों की आहुति दी। क्या हमने सही किया? ये सत्य से परे है। सत्य क्या है मैं बताता हूं। आजाद! 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 आजाद क्या हुआ तुझे? आजाद! किसने मारा मेरे भाई को? किसने मारा मेरे भाई को? किसने मारा मेरे भाई को? कुछ तो बोलो, किसने मारा? आजाद! आजाद यार! क्या? ये गोली, ये बंदूक, ये दंगे क्यों? क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने? क्या बिगाड़ा था? आजाद! मेरा भाई मर गया। देखा, मेरा भाई मर गया। देख रहे हो आप लोग, मेरा भाई मर गया। मेरा भाई मर गया, मर गया मेरा भाई। मेरा भाई मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा भाई मर गया, मर गया मेरा भाई। भाभी, मैं जा रहा हूँ। अरे रंजन रुक जा 2 मिनट। बेटा
जब हम जाते हैं तो ये नहीं कहते कि मैं जाता हूँ, तो हमेशा कहते हैं मैं आता हूँ। ओहो भाभी, आपका ये दही शक्कर देना मुझे मालूम था, आप इसे खिलाए बगैर तो जाने नहीं देंगे। चल चल मुंह खोल, नाटक नहीं, बहुत नाटक करता है। अपना ख्याल रखते जाना। भाभी एक बात करो, हाँ बोल। आपने कभी मुझे मेरे माँ की कमी महसूस नहीं हुई? अरे रंजन, तू मेरा बेटा ही तो है। अच्छा भाभी, मैं जाता हूँ। मैं आता हूँ माँ। खुश रहो रंजन। भाभी, क्या हुआ? मैं आता हूँ। मैं आता हूँ। मान लीजिए मैं आपके घर का एक सदस्य हूं, आपका बेटा, आपका भाई या कोई भी जिसकी उम्र 18 से 20 या 22 वर्ष के बीच है, जो आपके ही घर का एक सदस्य है, पर उस घर का कोई भी नहीं, जो आप लोगों के सामने धीरे धीरे बड़ा हुआ है, हर रोज बड़ा हुआ है, कभी आप लोगों के स्नेह से, कभी आप लोगों के नफरत से। अजीब एक रहस्यमय परिस्थिति है ये, अनजान और पहचान के बीच खड़ा वो आप लोगों की तरफ देखकर हंस रहा, और आप लोग अचरज में पड़ गए हैं कि ये कैसी हंसी है। क्या ये हंसी आपके प्यार का प्रतिबिंब स्वरूप है, या फिर व्यंग कर रहा है वो आप लोग? क्या वो सचमुच चतुर है, या फिर मूर्खों का बादशाह? आप लोगों के इतने दिनों की धारणा बिल्कुल बदलती जा रही है ना इसे देखकर। यही नीलकंठ है जो समाज का विषपान कर रहा है, या देवी छिन्न मस्तिका होकर अपना खून खुद पी रहा है? आप लोग परेशान हैं, एक अनजान, अनदेखे, अपरिचित भय और आतंक से, जो एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध होकर आप लोगों के पीछे दौड़ रहा है और रो रहा है। उसके अनवरत रोने से जिस आर्तनाद की सृष्टि निर्माण हो रही है, उसे देखकर आप कह उठते हैं, एंग्री एज, एंग्री यंग मैन, जनरेशन गैप। अच्छा, ये बात मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, अगर यही बात मैं वहां खड़े होकर कहता तो सिर्फ आपके देखने का तरीका ही बदलता, आपका दृष्टिकोण नहीं बदलता। हाँ, अगर ये बात मैं यहाँ बीच में खड़े होकर कहूं तो उसमें भी आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह रहेगी, एक ही स्थिर बिंदु पर रहेंगे आप लोग। अगर मैं इस वक्त आपको बहुत जोर से झकझोरने की कोशिश करूं तो आप किसी पुराने बरगद के पेड़ की तरह बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। मतलब आप ऐसे अस्तित्वहीन न्याय नीति के बारे में दूसरों को मनवाने की कोशिश करते हैं जिसे आप कभी खुद नहीं मानते। आप युगों पहले से लेकर अब तक अंधों की तरह इस उम्मीद में बैठे हैं कि हम आपके हिसाब के खाते को दुरुस्त करते हुए शिशु से किशोर और किशोर से जवान बनेंगे। शाबाश, लेकिन आप लोग अरे आ गए आप? क्या हुआ, इतने उदास क्यों? कुछ नहीं, फिर इतना मुझे चेहरा क्यों बनाया है? बस ऐसे ही। अरे बताओ भी, भैया ने कुछ कहा? वही तो सबसे बड़ी वजह है। मेरे भैया हैं कि उनको अपनी यूनिवर्सिटी, अपने छात्र, अपनी राजनीति की वजह होता है। अरे वो तो सही भी है, पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छे और चहेते प्रोफेसर है। तो इस वजह से मेरी भाभी तकलीफ क्यों सहे? अब ऐसी भी क्या बात होगी? बात है भाभी, एक मेरे भैया हैं जिनको सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी राजनीति, अपने छात्रों की फिक्र रहती है, और एक मेरी भाभी है जिन्हें मेरी और भैया की फिक्र रहती है। उन्हें अपनी कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन आपकी उदासी का कारण ये तो नहीं है। मेरी उदासी का कारण कुछ और है। बताओ तो सही, क्या बात है? मैं दूसरे पार्टी के लोगों से मिलकर आ रहा हूँ। इस इलेक्शन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है भारती। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा भारती। प्रेमी देव जी, मैं भी ठीक नहीं हूँ, मुझे भी ठीक कर दो। तुम बड़ी वो हो। आप भी बड़ी वो है। सच? मुझ
जल्दी आओ। जी संतोष बाबू। सर के आने का टाइम हो रहा है यार, तुम लोग कहाँ रह गए थे? चलो चलो जल्दी सेटअप लगाओ। हाँ चलो ठीक है। तुमको मैंने कितनी बार कहा है चप्पल पहन के ऑफिस के अंदर नहीं आते, तुम फिर आ गए। संतोष बाबू, एक बात समझ में नहीं आती है, ये सर हमेशा ऑफिस में चप्पल पहनकर आने क्यों नहीं देते हैं? अरे यार सर ना इस ऑफिस को ऑफिस नहीं अपना मंदिर समझते हैं, इसीलिए ना वो खुद चप्पल पहनकर आते हैं और ना ही किसी और को आने देते हैं। तो चलो जाओ फटाफट चप्पल उतार के आओ। अभी आ रहा। हाँ चलो जाओ। और हाँ ठीक है संतोष बाबू। लगा दिया, बहुत बढ़िया। चलो आप ये सेटअप लगाओ। हाँ चलो आप पीछे करो दोनों को, ये दोनों पीछे करो, पीछे करो। हाँ उसको बोल दो, इसको ही पीछे लगाओ, पीछे करो। अरे यार मुझे करना पड़ रहा है। संतोष बाबू, हो गया। टेलीफोन यहाँ पे। ये पीछे करो, पहले रुको, पीछे करो इसको। और ये तार लगाओ, उधर लगा पीछे देखो, लगाओ यहाँ पीछे हाँ पीछे लगा पीछे लगा। लगाओ जल्दी लगाओ। अब लग रहा है पूरा ऑफिस। अरे यार एक नन्ही सी जान को इतने सारे काम, मैं नहीं हूं ना तो कुछ भी ना हो। चलो फोन लगाया, चलो फटाफट बैठो। देखो आप ध्यान से सुनो, तुम मेरी बात। तुम प्रेम नगर के बूथ पे रहना, हो जाएगा। ठीक है? और तुम शांति मोहल्ले के बूथ पे। ओके। और अभिमन्यु तुम? अरे संतोष बाबू, हम लोग हैं ना, सब संभालेंगे। अच्छा हाँ संभालेंगे। मैं तुम लोग को एक अच्छी शायरी सुना देता हूँ। तू शेर सुनाए, उससे पहले मैं एक गाना सुनाऊं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप बहुत बेसुरे हो। गाते हो। हाँ यार, मेरी बीवी भी यही कहती है कि दिन भर आप बहुत बेसुरे रहते हो, पर रात होते ही सुर में आ जाते हो। अबे चुप! मेरी बीवी को छोड़ो, अब तू शेर सुना। मैं एक शायरी सुना देता हूँ। वाह 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 वाह। अबे शुरू तो करने दे। हाँ चल। बकरी चढ़ी पहाड़ पर, अंधेरा हो गया। वाह 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 वाह। अब करना था बाबा। वाह 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 वाह। बकरी चढ़ी पहाड़ पर, अंधेरा हो गया। वाह। बकरी चढ़ी पहाड़ पर, अंधेरा हो गया। ये तो बोल। बकरी उतर गई और सवेरा हो गया। देख, मैं तेरे जैसा शायर तो नहीं हूँ, लेकिन एक शेर मैं भी सुनाता हूँ। इरशाद इरशाद। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे। वाह 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 वाह। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे चल रहे थे। अच्छा मैं भी एक शेर सुनाता हूँ। तू शेर सुनाएगा? हाँ भाई, मैं भी एक शायर हूँ आखिर। अबे तू शायर नहीं, शायर का भतीजा है। तू शायर नहीं, शायर का भतीजा है। अपने माँ बाप के मनोरंजन का नतीजा है। हंसी लोग क्या बोल रहे हैं? आरुणि क्लब अभिमन्यु। तुम लोग आ गए? मैं तो सोच रहा था यार, पता नहीं तुम लोग आ जाओगे भी या नहीं। आते कैसे नहीं सर? सर आपने बुलाया, अपने हम लोग नहीं आए। सर हमें आना ही था। संतोष, कल के सारे अरेंजमेंट हो गए हैं ना? जी हाँ सर, कौन किस बूथ पे रहेगा सबको समझा दिया है ना? मैंने सबको समझा दिया सर, और इस बात की लिस्ट भी है मेरे पास। इसके अलावा जो लोग वोटर के घर घर जाकर उनकी सुविधा असुविधा के बारे में बातचीत करेंगे, और जो लोग बूथ के बाद कैंप में रहेंगे, वो सारे वॉलंटियर भी ठीक कर दिए हैं सर। गुड। सबको टिफिन का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना? भाई इतनी सुबह सुबह चलेंगे लड़के तो घर से खा पी कर तो आ नहीं सकते। सर वो काम तो मैंने दोपहर को निपटा दिया था, मैंने खा भी दे दी इन लड़कों को। संतोष, यही तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। ख्याल रखना, अपने लड़कों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे भाई इतने दिनों तक इन लोगों ने गजब का काम किया है। नहीं सर, अगर मोहल्ले का होकर भी इतना काम ना करें तो ठीक नहीं लगता ना। आरुणि क्लब अभिमन्यु, तुम लोगों को क्या कहकर धन्यवाद दूं? कह तो नहीं सकता, हार जीत तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन फॉर ए नोबल कॉज तुम लोगों ने जो कुछ भी किया उसे मैं याद रखूंगा, हमेशा याद रखूंगा। सर एक बात बोलनी थी, लेकिन इस वक्त बोलना अरे कम से कम मेरे साथ इतनी फॉर्मेलिटीज मत किया करो यार। भाई जो भी कहना है खुले मन से कह डालो, क्या बात है? सर वो हमारी एग्जाम कब तक एक्सटेंड होगी सर? कल की वोटिंग हो जाने दो, फिर देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और वैसे चिंता की क्या बात है,
मैं तो हूं ही तुम लोग साथ। अच्छा, जो लोग इस इलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं उनमें से एग्जामिन कितने हैं? सर हम लोग 10-12 लोग हैं। बस हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना और बाकी लोगों को भी समझा देना कि एकदम से ब्लैंक पेपर ना जमा कर देना। भाई कुछ लिख कर आओगे तो मेरा काम हल्का हो जाएगा। जो जी में यहाँ लिख देना, पास कराने का जिम्मा मेरा। सर डर भी बहुत ज्यादा है सर, ये इलेक्शन के चक्कर में ना पिछले 2 महीनों से पढ़ाई पर जरा भी ध्यान नहीं दे पाए इस बार। आरुणी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं, तुम छात्र लोग आज के युग के दधीची। दधीची? हाँ, दधीची। युगों पहले महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान किया था, जिससे बने वज्र से असुर वृत्तासुर का विनाश हुआ। और आज इस युग में तुम छात्रों ने त्याग दिया है अपना भविष्य, अपना आने वाला कल। क्यों? समाज की सभी आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए। आरुणी, एकलव्य, अभिमन्यु, हम सब लोग सिर्फ एक सैनिक हैं जो लड़ रहे हैं एक सुनहरे उज्जवल भविष्य के लिए, जो हम लोग छोड़ जाएंगे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। मेरे अकेले की कोई ताकत नहीं है। भाई कह सकते हो सीमित है। अगर तुम लोग इस तरह निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, समाज के लिए ये काम न किया होता तो अपनी जीत की कल्पना मैं सपने में भी नहीं कर सकता था। सर इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। अरे आरुणी, फॉर्मेलिटी नहीं। मुझे पता है कि तुम लोगों को बहुत जोर की भूख लगी है। इसे लो और जाके कुछ खा पी कर आ जाओ, ठीक है? थैंक यू सर। अच्छा सुनो, किसी ऐसी वैसी जगह में चले जाना, शेरे पंजाब होटल जाना, वहां का खाना बहुत बढ़िया है। सुनो, तुम लोग घर से तो कह कर आए हो ना? हाँ सर, कह कर आए। सर अपन के घर पे कोई नहीं रहता सर, अपन एकदम अकेला है। मैं भी कहकर आया हूँ सर। ठीक है, जाओ जल्दी से खा पी लो, बहुत सारे काम है। सर जब आप ये सब बातें करते हैं ना तो मेरे दिल में आपके प्रति इज्जत और बढ़ जाती है। अरे भाई, इन लड़कों को थोड़ा इंस्पायर करने की जरूरत थी। बहुत ही होनहार और मेहनती लड़के हैं। खैर, उनके लौटने तक तुम्हारे साथ काम की सारी बातें निपटा लेना चाहूंगा। जी सर। डॉक्टर झा के नर्सिंग होम गए थे? हाँ सर, मैं उनके नर्सिंग होम से ही लौट कर आ रहा हूँ। और जैसे ही मैंने उनको सारी बातें बताई तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं, ये काम बहुत मुश्किल है, बाद में पता चल जाने पर कोई झंझट खड़ा हो सकता है, और एकदम से मना कर दिया। कहने लगे इसमें तो रिस्क है। रिस्क है? इसमें रिस्क कहाँ से आ गया? अरे भाई, अगर किसी लड़के को थोड़ी बहुत चोट वोट लग गई तो उसकी मरहम पट्टी किसी दूसरे लड़के के नाम से कर देना है। इसमें रिस्क कैसे हो जाएगा? यार गजब के लोग हैं ये। समाज के लिए एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। लेकिन सर, जैसे ही मैंने नोटों की संख्या बढ़ाई ना, तुरंत राजी हो गए। ऐसा कोई काम नहीं है सर जो पैसे देने पर ना हो जाए। हाँ संतोष, यही तो हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ रुपए देने पे सारे काम हो जाते हैं। खैर, एडवोकेट अरुण चटर्जी का क्या कहना है? सर जैसे ही मैंने उनको सारी बातें बताई, वो कहने लगे ये तो बहुत ही मामूली काम है और पैसा खर्च करने पर वो सारी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन सर, मैं आपकी कोई बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे ना सारी बातें बहुत रहस्यमय सी लग रही हैं। आखिर आप ये सब कर क्यों रहे हैं और मुझे उन लोगों के पास क्यों भेज रहे हैं? संतोष, तुमने कभी सर्कस में शेर देखा है? शेर? हाँ, शेर। शेर को जब पंजरे से निकालकर बाहर खड़ा किया जाता है ना, तो सामने बैठे हजारों हजार दर्शकों की डरी हुई निगाहें उस शेर की तरफ होती हैं। लेकिन शेर को इस बात की कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं होती। उसकी निगाह अपने रिंग मास्टर के हाथ में उस चाबुक पर होती है जो जरा सी गलती पर उसकी पीठ पर पैंट सकती है। आप कहना क्या चाहते हैं सर? यही संतोष कि हम में से हर कोई किसी न किसी के इशारों को मानकर चल रहा है। तुम मेरा, मैं किसी और का, और वो हो सकता है किसी और का। एक स्टेप भी अगर कहीं पे गलत हो जाए ना, तो भाई उसी वक्त कोई अदृश्य काला हाथ हमारा गलत दबा सकता है संतोष। लेकिन इसका इस इलेक्शन से क्या संबंध है सर? संबंध है संतोष, संबंध है। कल हमें ये इलेक्शन जीतना ही होगा। भाई इलेक्शन जीतूंगा तभी तो मैं तुम्हारी, यूनिवर्सिटी की और समाज की भलाई कर पाऊंगा। सर आपने तो मुझे और अंधेरे में धकेल दिया, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे इसमें इतनी व्यग्रता की क्या बात है? थोड़ी देर में तुम सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है?
अच्छा, न्यूज एडिटर सुजीत बाबू के घर गए थे? हाँ सर, इनके यहाँ गया था मैं। कितने बजे तक रुकने को कहा है? 3:30 बजे तक। गुड। वेल, तुम? हाँ मैं। अच्छा, आप अचानक चौंक क्यों गए? कोई सीक्रेट बातें चल रही थी? तुम इस वक्त इतनी रात भी इलेक्शन ऑफिस में क्या करने आई थी? देखिए ना, रंजन अभी तक घर नहीं लौटा है। ओ हाँ। देखो ना, काम की वजह से मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। रंजन को मैंने गगनपुर भेजा है मामा जी के यहाँ। क्यों? अचानक उसे वहां क्यों भेज दिया आपने? अरे भाई, सुबह मामा जी से फोन पे बात हुई, पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हालचाल जानने के लिए भेज दिया। लेकिन दोपहर को ही तो दीपा लोग आई थी। उन लोगों ने तो मामा जी की तबीयत के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया। अजीब बात है मंदिरा, क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? शायद। मुझे शक हो रहा है आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मंदिरा, इस वक्त तुम्हारे सवालों का जवाब देने में मैं सक्षम नहीं हूँ। कल इलेक्शन है, मुझे ऑलरेडी बहुत सारे काम, और फिर अपने भाई को कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना है, इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। वो मेरा भाई है। वो अगर आपका भाई है ना, तो वो मेरे बेटे जैसा है। मैंने उसे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम तो बातों को समझे बगैर जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाती हो मंदिरा। मैं इमोशनल नहीं हो रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कोई बात है। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि रंजन का दूसरी पार्टी के लोगों से मिलना जुलना आप पसंद नहीं करते हैं। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन सिर्फ इस कारण से उसे यहाँ से नहीं भेजा है मैंने। आप खुद ही कह रहे हैं वो बात ठीक है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप बात बात में सबकी स्वाधीनता के बारे में बात करते हैं, बात बात में अपनी स्वाधीन चिंतन का जयगान करते हैं, लेकिन जब अपने ही घर में देखते हैं कि आपकी पत्नी, आपका भाई या आपका बेटा आपकी तरह नहीं सोचता, आपके आदेशों पर अंधों की तरह नहीं चलता, तो आपका ये मुखौटा उतर जाता है। शाबाश मंदिरा। पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बजाय अगर तुम्हें मंच पर चढ़ा दिया जाए तो तुम शायद मुझसे भी ज्यादा अच्छा बोलोगी। मजाक छोड़िए, रंजन को कहाँ भेजा है अभी तक बताया नहीं आपने। अरे वो संतोष, जी सर। तुम जरा थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे? तुम्हारी भाभी से मैं कुछ पर्सनल बातें कर लूंगा। हाँ हाँ सर, मैं बाहर टहल के आता हूँ, तब तक आप आगे प्लीज प्लीज डोंट माइंड, जस्ट फॉर 5 मिनट। ओके सर, ओके। रंजन को मैंने गगनपुर भेजा है मामा जी के यहाँ, कल सुबह तक लौट आएगा भाई। लेकिन क्यों? आखिर आपने उसे रात भर के लिए जाने के लिए क्यों कहा है? ओ मंदिरा, आखिर तुम इतनी नासमझ क्यों बन रही हो? वो जरूर कोई कारण है, खतरनाक कारण। क्या तब से नाटक किए जा रहे हैं? कौन सा खतरनाक कारण? जरा मैं भी तो सुनूं। कारण जानना चाहती हो ना? तो सुनो, भयंकर गड़बड़ी हो सकती है। कैसी गड़बड़ी? अरे बहुत किस्म की, जैसे दंगा फसाद, मारपीट, खून खराबा, कुछ भी। कहाँ? फिर वही सवाल, यहाँ इलेक्शन ऑफिस में, इलेक्शन बूथ पे, अपने घर में, हर कैंप में, कहीं भी हो सकती है मंदिरा। लेकिन इस वक्त तुमने यहाँ पे आके अच्छा नहीं किया। इलेक्शन के माहौल में इतनी रात के घर से बाहर अकेले, मैं तुम्हें किसी से भिजवाता हूँ। अरे राजेश! तो फिर आप भी चलिए ना, आप यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन प्लीज मुझे घर पे रोकना मत। मैंने अपने लड़कों को बुला लिया है, बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे काम रहेगा उनसे। ठीक है, ठीक है। चलो। होता है साला, एक बार खाओ पूरे दिन मुंह में स्वाद रहता है। किसी डिस्को में जाए हाय, किसी होटल में खाए हाय, कोई देख ले ना हमें यहाँ। अबे किधर गए वे सारे लोग? साले हमें बुला के अपने आउट। ला बे सिगरेट ला। देता हूं। अबे साले उधर क्या देख रहे हैं बे? अच्छा तुम लोग इनकी बातों पर विश्वास करते हो? क्या बे? यही जो इनमें इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी है, क्या जितने पर ये लोग सचमुच पूरा करेंगे? अबे हट बे। इसका मतलब तुम भी इनके आदर्शों को नहीं मानते हो? देख भाई, ये आदर्श वादर्श की बात अपने बेचे में नहीं घुसती मेरे बाप। अरे तो फिर तुम लोग यहाँ क्यों आते हो? अगर तुम लोग इनके आदर्शों को नहीं मानते हो तो दिन रात यहाँ क्यों पड़े रहते हो? अबे तू तो बड़े गजब की नई नई बातें हक रहा है। इसमें विश्वास और अविश्वास कहाँ से आया?
देख अरुणी, आज तक अपुन ने जो भी काम किए वो साला सोच समझ कर किए क्या? अबे मेरे बाप, ये एक वक्ती तौर का एक्साइटमेंट में। अभी कल की बात ले ले, जो हम ये सरस्वती पूजा, गणपति पूजा ये सब कुछ करते हैं, वो साला क्या भक्ति भाव के लिए किया क्या? अरे मतलब इंडिया पाकिस्तान के हार जीत पर तेरे दिल पर हथौड़े चलते रहेंगे, ऐसी बातें कर रहे हैं तू? हाँ बे, हम लोगों का विश्वास और अविश्वास, हमारे विश्वास और अविश्वास से किसी का क्या जाता है बे? हमें तो किसी एक चीज को अपना लेकर जीना है ना, किसी को तो अपना मानना ही होगा। और वैसे भी किसी एक चीज को अपना ना मानने पर उसकी उत्तेजना, उसका एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाता है। तू परसों की बात देखना, जब हम दीपिका और आलिया की बात कर रहे थे। आलिया के बारे में कुछ बोलने का नहीं। हाँ, क्यों बे? क्योंकि आलिया को तो अपुन ने पा लिया बे। कहाँ? सपने में भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, हो 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 हो। क्या हुआ? शर्म आ रही है? घृणा महसूस कर रहे हैं? ये 20-22 साल के नौजवानों की कैपेसिटी का दुरुपयोग देखकर स्तंभित हो रहे हैं, या फिर ये युवा समाज के अधोपतन को देखकर सिहर उठे हैं आप लोग? काफी अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं मैं, लेकिन ये सारे अच्छे शब्द आप लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं, जिसे सिर्फ सुनकर याद कर लिया है हम सब लोगों ने। एक अदरंगी औरत के विशाल विज्ञापन पर फॉर एडल्ट्स ओनली लटका कर रखने में आप लोगों को शर्म नहीं आती? वेशभूषा में शालीनता की सीमा लांघकर नग्नता की चरम सीमा को छूने की कोशिश में आप लोगों की नैतिक शुद्धता ठोकर नहीं खाती। फिर आप लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं और आस लगाए हुए बैठे हैं कि हम लोग जड़ वस्तुओं की तरह आप लोगों के हिसाब के खाते को दुरुस्त करते हुए शिशु से किशोर और किशोर से जवान बनेंगे। वाह, बहुत खूब। अबे ओए! अरे क्या शुरू कर दिया तुम दोनों ने? अरे कोई आएगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? अबे क्या सोचेगा? अबे सोचेगा ये सारे असभ्य समाज के गंदे कीड़े मकोड़े। देख अरुणी, हम हैं महाभारत के निशान। साला सारी किताब छान मारो, उनका नामो निशान नहीं। पर जब पांडवों को बचाने की बारी आ गई, तब पहुंच गए 5 निषाद लाक्षागृह में जलकर मरने के लिए। और ये पांडव बदन पर इतर वितर छिड़क कर चल दिए कुंती माता के साथ। अबे हाँ बे, साला तू हमारे मोहल्ले के शरीफ लोगों को ही देख लेना, जब इनको हमारी जरूरत होती है तो क्या मीठी मीठी, क्या प्यारी प्यारी बातें करते हैं। अरुणी बेटा चाय पियोगे? अरुणी बेटा नाश्ता करोगे? एक गिलास जूस पियोगे? और जैसे ही इनको हमारी जरूरत खत्म होती है, साला गांड पे लात मार के कहते हैं कि दूर हट जा साले। ऐसे देखते हैं जैसे किसी कोड़ के मरीज को देख लिया हो। अच्छा, क्या हमारी जिंदगी ऐसी कटेगी? हर पल हर आदमी की नफरतें बटोर कर, साल में 4-5 बार पूजा, बीच में इलेक्शन और शराब, इस सबसे निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या? यार तू बीच में ना प्रोफेसरों जैसी बात मत कर, थोपड़ा देगा अपना, कटप्पा जैसा लग रहा है। क्यों बे, तुझे क्या हुआ? ठीक तो है ना तू? हाँ यार, बड़े ऐशो आराम से जिंदगी काट रहे हैं, कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं। सारे महाभारत में अनेकों बार राजसु यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होगी, लेकिन हर बार छोड़ दिए जाएंगे हम लोग। लेकिन जब लाक्षागृह में जलकर मरने की बारी आएगी, तब बुलाएंगे हमें कि बुला सालों निशालों को, क्योंकि जलकर मरना तो हमें है। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? क्या करूं यार, कभी महसूस होता है कि सब कुछ शुरू ही आता है। अरे आ गए तुम लोग? जी सर। इसे खा पी लिया था ना? हाँ। सर डॉक्टर में है? नहीं तो कहाँ गए हुए? अब भाभी जी आई थी। भाभी जी। ओ, सर की वाइफ वो ने पहुंचाने घर गए थे। अच्छा है, अभी तक लौटता भी है, अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था। अच्छा, कोई और आया था क्या? नहीं तो और कोई आने वाला था क्या? नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया, मुझे लगा कि शायद कोई आया होगा। अभिमन्यु, एक काम करो, तुम उस रूम में जाओ, वहां ना बोतल रखी होगी, ले आओ,
वो सिगरेट में चल दो तुम्हारा क्या? नहीं नहीं, हमने पी तो सिगरेट। वक्त अमीनो सर ने देख लिया ना तो छोड़ेगी नहीं तुमको। अरे हमने, हमारी थोड़ी ना है, सर की होगी। चलो कोई नहीं, आएंगे तो क्या दूंगा मेरी है। अबे अभी मैं तो आने दो। अरे सज्जन बाबू, हाँ वो उधर बम दुदनानी पिस्तौल रखे है, वो क्या है? अरे यार वो हो सकता है कि सर को ना इलेक्शन में किसी गड़बड़ी की आशंका होगी, इसलिए रखवा दिए होंगे। हमें क्या लेना देना उससे? मत्ती डालो उस पे, समझे? हमें तो जो लेना देना है ना वो इससे है। चलेगी? सर आ गए तो? अरे सर बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडेड आदमी है और दुनिया में तो सब चलता है, सब पीते हैं। तुम लोग पी लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पी लो अरे ले लो अरे नहीं पीलोगे? अरे जैसे ही तुम इसको पियोगे ना तो मजा आएगा टनाटन। टन 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 बोतल बोले टन 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 बोतल बोले टन 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 पीले सोलस करे तेरा मन बोतल बोले टन 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 पीले पीले मजा आ जाएगा चूहे से तू शेर बन जाएगा पीले पीले मजा आ जाएगा चूहे से तू शेर बन जाएगा। दारू पीकर कुछ भी न पाएगा दुनिया में बेवड़ा कहलाएगा दारू पीकर कुछ भी न पाएगा दुनिया में बेवड़ा कहलाएगा। हट 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 तू परे हट पीने दे हमको झटपट हट 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 तू परे हट पीने दे हमको झटपट। एक बार बोतल मुंह से लगाएगा जीवन का तू सारा मजा पाएगा। एक बार बोतल मुंह से लगाएगा जीवन का तू सारा मजा पाएगा। तू है जवानी तू है अटन्नी सोमरस पी के नोट बन जाएगा तू है जवानी तू है अटन्नी सोमरस पी के नोट बन जाएगा। दारू पीकर कुछ भी न पाएगा दुनिया में बेवड़ा कहलाएगा दारू पीकर कुछ भी न पाएगा दुनिया में बेवड़ा कहलाएगा। एक बार मुंह से जो तू लगाएगा जीवन का तू सारा मजा पाएगा एक बार मुंह से जो तू लगाएगा जीवन का तू सारा मजा पाएगा। मत पियो ऐसे जीवन मत जियो मत पियो ऐसे जीवन मत जियो। हट 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 तू परे हट पीने दे हमको झटपट हट 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 तू परे हट पीने दे हमको झटपट। अबे हट पियो अरे अरुणी अरे तुम भी घुट ले लो अरे पी लो यार देखो मजा आएगा टनाटन। नहीं चाहिए। पी लो यार। संतोष भाई साहब हाँ संतोष भाई साहब आपके सर कहाँ है? अरे वो सर को आपको बचाने घर गए थे ना उसके पास से लौटना नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? अभी गगन पर फोन किया था रंजन वहां नहीं गया है। रंजन वहां नहीं गया? अरे मेरे सामने ही सर को उसको जाने के लिए पैसे दिए थे अभी तक तो उसको वहां पहुंच जाना चाहिए था। संतोष भाई साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। एकदम पागल लड़का है ये किसी की बात नहीं मानता है। कहाँ खोजो उसे इस वक्त? किसी आफत में तो नहीं फंस गया वो? आरोही एकलव्य अभिमन्यु तुम लोग उसके बारे में कुछ जानते हो? लो साले पांडवों के बारे में हम निषाद क्या जाने गुरु पत्नी जी हैं? छी तुम लोगों ने शराब पी रखी है वो भी इलेक्शन ऑफिस के अंदर। इतना नीचे गिर गए तुम लोग। कहाँ से मिली बोतल? कहाँ से मिली शराब? बताओ वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाभी जी ये लोग पीते नहीं है। वो क्या है कि गेस्ट लोग के वेलकम के लिए ना ऑफिस में बोतल रखी हुई थी इलेक्शन चल रहे हैं ना तो उसमें से आज इन्होंने बस थोड़ी सी चख ली। मैं जितना देख रही हूँ ना मुझे तो मर जाने का जी कर रहा है। क्या इसी का नाम इलेक्शन है? छी। अरे भाभी जी सुनो। अरुणी एकलव्य अभिमन्यु सुनो सर्वनाश होने जा रहा है। सर्वनाश? हाँ आपको किसने खबर दी? हमारे ऑफिस में अभी अटैक होने वाला है। हाँ किसने कहा ये सब सर? अरे वो मनीष मुझे मिला था। मनीष जो मेरा स्टूडेंट है जो अभी पांडे की पार्टी से काम कर रहा है। तुम्हारी भाभी को घर छोड़कर लौट रहा था वो मुझे रास्ते में मिला
कहने लगा कि उसके पार्टी के ऑफिस में थोड़ी देर पहले कोई बम फेंक कर भाग गया है। बम? हाँ, और उनका शक है कि ये काम मेरी पार्टी के किसी लड़के ने किया है। तुम में से तो ये काम किसी ने नहीं किया ना? हम में से कौन करेगा सर ये? हमारे दल के बच्चे तो पहले से ही अपने अपने घर लौट चुके हैं। पता नहीं यार उनकी क्या प्लानिंग है। मनीष तो मुझे यहाँ आने नहीं दे रहा था, मुझे बहुत समझाना कहना पड़ा कि भाई अपने लड़कों को मैं ऑफिस में छोड़ कर आया हूँ, मैं उन्हें ऐसे मौत के मुंह में नहीं रख। तुम देखिए ना, रंजन गगनपुर नहीं गया है। तो फिर कहाँ गया? क्या पता, अपने हर रिश्तेदार को यहाँ पता किया, कहीं नहीं है वो। मंदिरा, एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ, शायद किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा। आप लोग यहाँ रुक सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? ओए क्या पागलपन है मंदिरा, यहाँ भयंकर गड़बड़ी होने वाली है। होने दीजिए, आप लोग यहाँ रुकेंगे तो मैं भी रुकूंगी। कैसी आरुणी, एकलव, अभिमन्यु, तुम लोग चुपचाप खड़े क्यों हो? क्या हम लोग अपने सारे आदर्शों को बर्बाद कर गुंडों के डर से कायरों की तरफ भाग जाएंगे? अभी नहीं सर। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। सुनो, जिंदाबाद। अपने दल के बाकी लड़कों को खबर कर सकते हो? मनीष की बातों से ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को रेडी होकर आते आते 15-20 मिनट लग जाएंगे। इस बीच जितने भी लड़के मिले सबको इकट्ठा कर लो, चौराहे के उधर ही रोक दे रहे हैं उनको। यहाँ इलेक्शन ऑफिस तक किसी भी हाल में नहीं पहुंचने देना है। ये हमारे आदर्श का नहीं बल्कि अपनी इज्जत का भी प्रश्न है। आप घबराइए नहीं सर, हमारे होते हुए यहाँ कोई कदम भी नहीं रख सकता। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब। जिंदाबाद। संतोष भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। बोलो कहीं। सर पुलिस को शराब पिला दी थी? जी हाँ सर, वो एकलव्य और अभिमन्यु ने तो पी ली थी लेकिन आरुणि ने नहीं पी। क्यों नहीं पी? अरे सर बार बार कैंडिडेट ने उसने पीने से इनकार कर दिया। तुमने आज तक एक काम भी ठीक से पूरा किया है? सॉरी सर। हाँ सुजीत बाबू, नमस्कार। शंकर सक्सेना बोल रहा हूँ भाई। अरे सर थोड़ी देर और रुकना है। अरे फोटो पहले से कैसे देंगे? वो अजीब समस्या है, पहले से कैसे जानेंगे? नहीं बस थोड़ी, आप मेरी बात तो सुन। रुपया मिला ना आपको? हाँ नहीं अरे नहीं भाई, मैं हूँ, डोंट वरी, हो जाएगा। बस थोड़ी देर, खबर करता हूँ। सर आप ये सब क्या कर रहे हैं? बात क्या है बताइए तो। आप कह रहे कि इलेक्शन ऑफिस में अटैक होगा और खुद यहाँ निश्चिंत होकर बैठे, न्यूज़पेपर के ऑफिस में फोन कर रहे हैं। जरा भी टेंशन नहीं है आपको? हाँ, कुछ तो जरूर कर रहा हूं। एक ऐसा कारनामा जिसे सुनकर तुम लोग सिहर उठोगे। क्या अनाप शराब? अनाप शराब नहीं मंदिरा, मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ उसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। शायद तुम नहीं जानती मंदिरा कि हम में से हर कोई किसी न किसी के इशारों पर कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं। एक अदृश्य श्रृंखला से हम सभी बंधे हुए हैं और श्रृंखला के एकदम अंतिम छोर पे बैठा कोई अदृश्य जादूगर हमें नचा रहा है जिसे हम लोग नहीं पहचानते। सर इस जादूगर का इस इलेक्शन से क्या संबंध है? संबंध है संतोष, संबंध है। कल हमें ये इलेक्शन जीतना ही होगा, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर, फेयर और अनफेयर। मेरा मान सम्मान, प्रभाव, औकात, मर्यादा, इज्जत, सब कुछ मेरे हार जाने से मिट्टी में मिल जाएगा। ये इलेक्शन एक प्रेस्टीज फाइट बनकर मेरे सामने खड़ा हो गया है। ये बातें तो मैं बहुत दिनों से सुनती आ रही हूँ, लेकिन आज अचानक इसे फिर क्यों दोहरा रहे हैं आप? बताता हूँ।
क्योंकि आज दोपहर में मैंने कल्लू खान से मुलाकात की थी। कल्लू खान मतलब वो कल्लू गुंडा? हाँ कल्लू गुंडा। उसका इस इलेक्शन से क्या मतलब हो सकता है? मतलब तुम बहुत भोली हो मंदिरा। तुमने आजकल का इलेक्शन बगैर गुंडों के होते सुना है कभी? जिसके पास जितने ज्यादा गुंडे उसके जीतने का चांस उतना ही ज्यादा, और जिसके पास जितने ज्यादा रुपए उसके पास उतने ज्यादा गुंडे। मैंने उसे रुपया दिया है, रुपया। आज रात को वो और उसके साथी हमारे इलेक्शन ऑफिस में अटैक करेंगे। नहीं संतोष, डरो नहीं, अंदर नहीं आएंगे, बाहर ही बम फोड़ेंगे, गोलियां चलाएंगे, मारपीट का अभिनय करेंगे, कुछ लोगों को लाठियों से मारेंगे और शांति से निकल जाएंगे। लेकिन इससे हमारा क्या फायदा होगा सर? नहीं समझे ना? नहीं। अरे भाई, कल सुबह हम लोग पोलिंग कैंपेनिंग तो कर नहीं रहे हैं। नहीं, कल के न्यूज़पेपर में बोल्ड हेडिंग में लिखकर आएगा, विधानसभा प्रत्याशी अध्यापक शंकर सक्सेना के इलेक्शन ऑफिस में विरोधी गुट का पैशाचिक आक्रमण। एक हाथ में चाय की प्याली और दूसरे हाथ से पेपर खोलते ही लोगों की निगाह में पड़ेगा मेरा ये ट्रम्प कार्ड। लेकिन आपके इस खेल में किसी की जान चली गई तो? जाने दो, वो तो मेरी जीत को और भी सुनिश्चित करके जाएगा। उसके मृत शरीर को देखकर दूसरी पार्टी को वोट देने में लोगों के हाथ कांपते हैं। सोचो मंदिरा, वोटिंग से ठीक पहले खून से सनी एक लथपथ लाश लेकर एक विशाल और मौन जुलूस चल रही है, और उस जुलूस के ठीक आगे आगे नंगे पांव, उदास चेहरा लिए, सर झुकाए चल रहा हूं मैं। मेरे चेहरे और उस लाश को देखकर क्या कोई दूसरी पार्टी वालों को वोट दे सके? तुम दे सकोगी? तुम्हारा विवेक क्या कहेगा मंदिरा? ये क्या भयानक खेल खेल रहे हैं आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। मैं उन लोगों को सब कुछ सच बता दूंगी। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। नहीं, मंदिरा मेरी बात सुनो, मंदिरा प्लीज मेरी बात सुनो, मंदिरा मेरा खेल मत। अभिमन्यु, तुम उनकी बातों में मत आना, ये सब एक साजिश है, मत सुनना उनकी। सब साजिश है, सब साजिश है। थोड़ी सी आग लगा देने पर पूरा लाक्षागृह जलकर राख हो जाएगा। लेकिन डरने की बात नहीं माँ कुंती, हम निशान आ गए हैं, हट जाओ। हमारे आदर्श, हमारे उसूल, हमारी नीतियों को भूलना मत अभिमन्यु। आप चिंता मत कीजिए सर, 20 लोग इकट्ठे हो गए, चौराहे के उस साइड ही खड़े हो गए। हम कमरे में सामान ले लेते हैं। ले लो, लेकिन हमारे आदर्श, हमारे उसूल, हमारी नीतियों को मत भूलना। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब रोको उन्हें, इनकलाब रोको उन्हें, इनकलाब। मत जाओ, मत जाओ, कोई भी मत जाना, वरना मारे जाओगे। जैसे मेरा भाई मारा गया, किसी के लिए बहकावे में आके, किसी भी दंगे में, किसी भी झगड़े में मत जाना, क्योंकि मेरा भाई किसी के बहकावे में आके किसी के दंगे में चला गया था, मारा गया मेरा भाई। तुम मुझे भी किसी का बाप, किसी का भाई या किसी का बेटा मारा जा सकता है। मत जाओ, मेरा भाई भी मारा गया। मत जाओ, मारे जाओगे। ये बंद कीजिए एक खेल ही आशा को निराशा में बदल देगा। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें नहीं, हमें शर्म आनी चाहिए। प्लीज मेरी बात सुनिए, उन्हें मौका दीजिए। आरुण, एकलव्य, अभिमन्यु, दरवाजा खोलो। वो लोग दरवाजा बंद करके गए। तो करेंगे। मैंने उनके सामने एक आदर्श का प्रश्न जो खड़ा कर दिया है, अगर एक सम्मान आदर्श के लिए वो अपनी जान दे देते हैं ना, तो ये उनके लिए काफी गौरव की बात होगी।
पृथ्वी के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लोग उन्हें शहीद का सम्मान देंगे। चुप कीजिए, चुप कीजिए, मैं और नहीं सुन सकती, बहुत हो गया। मंगरा, शांत हो, शांत हो। इधर आओ। बैठो। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और अगर ऐसा कुछ हो गया ना, तो उसके लिए मैंने पहले से व्यवस्था कर रखी है। डॉक्टर झा के नर्सिंग होम में फ्री ट्रीटमेंट कराऊंगा, फ्री। और किसी तरह का पुलिस केस होने पर एडवोकेट अरुण चटर्जी केस को खुद देखेंगे, वो भी मेरे खर्चों पर। इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूं? नहीं सर, और नहीं सर, आज तक आपने जो कुछ भी कहा मैंने आपकी हर आज्ञा का सही सही पालन किया है, लेकिन ये सब होगा मैंने नहीं सोचा था। और नहीं सर, आज्ञा दीजिए सर, मैं अपने दिल पर और अधिक बोझ नहीं डाल सकता। संतोष, नाराज होकर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन भाई बाद में तुम्हारी फैमिली में या तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझ पर झूठा आरोप मत लगाना। क्या तुम लोग नहीं जानते कि हम लोग सभ्यता की ऐसी बनी बेदी पर अपनी गर्दन बढ़ाए हुए हैं जहां किस पर कब कैसे तलवार का आघात होगा हम में से कोई नहीं जानता। ये लोग कहाँ जा रहे हैं। ये लोग बस इतना जानते हैं कि इन्हें जाना होगा, क्योंकि हर एक पल जीने के लिए उन लोगों को एक उत्तेजनापूर्ण मौका चाहिए, और उस उत्तेजना का मसाला पेश करते हैं आप लोग। आप लोगों के सामने हर रोज एक घटना घट रही है, लेकिन गलती से भी उसका प्रतिवाद नहीं करते हैं आप लोग। अगर किसी हरि बाबू की बेटी का सामूहिक बलात्कार हो जाए तो कब तक रेडियो और टीवी पर वायलिन का स्वर सुनेंगे आप लोग? और कितने दिनों तक अपने सामने वाले घर के महमूद भाई के बेटे का मर्डर होने पर अपनी घर की खिड़की खोलने से डरेंगे आप लोग? कब तक? या फिर ऐसे ही चलता रहेगा और हम लोग आप लोगों के हिसाब के खाते को दुरुस्त करते हुए शिशु से किशोर और किशोर से जवान बनेंगे? बहुत खूब। सर, कुछ लोग लौट कर आ रहे हैं। कोई घायल भी हुआ है क्या? कुछ लोग कुछ धोखा ला रहे हैं सर। हम लोग जीत गए सर, जरूर जीतेंगे एक लड़का, जरूर जीतेंगे। मुझे पता था, जो शक्ति, जो स्फूर्ति, जो सामर्थ्य, जो और लोग क्यों नहीं आ रहे? सुनो, किसी को अंदर मत आने देना। अभिमन्यु, तुम पैर पकड़ो, मैं शर्ट फरमाता हूं। कितना भयानक, कितना जघन्य, नीच है ये लोग। समूचे सब जगत को इसी पल बता देना चाहिए। समूची गणतांत्रिक पृथ्वी इस खबर से स्तंभित हो उठेगी। बता देना चाहिए, बता देना चाहिए।
सुजीत बाबू, अभी लगभग 200 गुंडों ने मेरे इलेक्शन ऑफिस पे अटैक किया। नहीं भाई, मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह से बच गए, लेकिन मेरे दल का सबसे प्रिय, सबसे कर्मठ, सबसे कर्तव्यनिष्ठ, सबसे आदर, क्या कहा? पूरा नाम? हाँ, एक मिनट। अभिमन्यु, आरुणि का पूरा नाम क्या था? आरुणि। चुपचाप बैठे रहने से नहीं, एक उपाय ढूंढकर निकालना होगा हमें। उपाय तो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हम में से किसी न किसी को शहादत देनी पड़ रही है। आप लोग भी इससे बचकर भाग नहीं सकते, क्योंकि अग्नि जब जलती है तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। क्योंकि अग्नि तो सर्वग्रासी होती है। इस आग की आग आप तक पहुंचेगी जरूर। अगर आप लोग अब भी नहीं संभले और हर घटना पर ऐसे ही मूक दर्शक बने रहेंगे तो कोई भी रंजन कभी भी अपनी मौत नहीं मिलेगा। वो मरेगा हमेशा, किसी जलसे में, किसी दंगे में या किसी के बहकावे में। इसलिए उन्हें बहकावे में जाने से रोकिए। उनके बेटे पढ़े विदेश में और हमारे बेटे बने जुलूस का हिस्सा। उनके बेटे बैठे एयर कंडीशन में और हमारे बेटे धूप, जाड़ा, बारिश में नारेबाजी करें। उनके बेटे कहलाए वीआईपी और हमारे बेटे कहलाए दंगाई। आप लोग इन सब की बातों में मत आना, ये मत आना, बिल्कुल मत आना। ये तो बकवासी पागल है। आप अपनी सुनना और हमेशा इस्तेमाल होते रहना, क्योंकि इस्तेमाल होने में आराम है ना। आराम है, क्योंकि आप सब में छुपा हुआ है एक दधीची। क्योंकि आप सब में छुपा हुआ है एक दधीची। क्योंकि आप सब में छुपा हुआ है एक दधीची। क्योंकि आप सब में छुपा हुआ है एक दधीची। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस प्ले को खेला। एक छोटी सी कोशिश थी, त्रुटियां बहुत सारी रह जाती हैं, तो प्लीज त्रुटियों को नजरअंदाज करें। अगली दफा वो त्रुटियां नहीं रहेंगी। थैंक यू। तो अभी आपको पात्रों से परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से, फिर यहाँ से। चलो। मेरा नाम वरुण राहुल है, मैंने अभिमन्यु का किरदार निभाया था। मेरा नाम रावेश डोगरा है, मैंने संतोष का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम राज सोनी है, मैंने इस नाटक में एकलव्य का किरदार निभाया है। नमस्कार, मेरा नाम उमेश जामरे है और मैंने आरुणि का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम प्राजक्ता सदावर्ते है और मैंने मंदिरा का कैरेक्टर निभाया। मेरा नाम मनीष मिश्रा है, मैंने स्टोरी टेलर का कैरेक्टर निभाया था। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैंने आजाद के भाई का और पागल का कैरेक्टर निभाया। नमस्कार, मेरा नाम अमरीन है और मैंने भारती का किरदार निभाया।
नमस्कार, मेरा नाम आलोक वर्मा है और मैंने शंकर सक्सेना का किरदार किया।